दादाजी सब्जी खरीद कर अभी अभी घर लौटे थे। उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाजे के सामने एक छोटी सी माओ माओ चोंग कैटरपिलर इल्ली आ गई थी। दादाजी ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले गए। लेकिन जब उन्होंने अपनी थैली नीचे रखी तो देखा कि वह कैटरपिलर पास के पेड़ की पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह देखकर दादाजी ने मेज के नीचे से एक कैंची निकाली और पेड़ के नीचे जाकर कैटरपिलर के लिए पत्तियां काटनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्होंने कई पत्तियां काट दी और प्यार से उस कैटरपिलर को सहलाया। फिर वह थक कर घर लौटे और एक लंबी जम्हाई ली, क्योंकि पत्तियां काटते काटते वह थक गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने सोने के कपड़े पहने और मीठी नींद के लिए बिस्तर पर चले गए। लेकिन तभी उन्हें चबाने की आवाज सुनाई दी। गौर से सुनने पर उन्हें पता चला कि वह कैटरपिलर पत्तियां खा रही थी। दादाजी यह सोचकर कि कहीं वह आवाज उनकी नींद में खलल न डाले, तेजी से बाहर गए और कैटरपिलर से इशारे में कहा कि थोड़ा धीरे खाए। कैटरपिलर ने तुरंत माफी मांगी। दादाजी मुस्कुराकर वापस घर आ गए और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, फिर वही कुरकुराहट की आवाज आने लगी। अब दादाजी थोड़ा गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने एक बॉक्स खोला, उसमें से एक प्यारा सा हेडफोन निकाला और पहन लिया। फिर एक बोरा भरा और बाहर चले गए। उन्होंने पहले कैटरपिलर को देखा, फिर उसके पास एक डिब्बा रखा, एक रस्सी खींची और फिर एक और डिब्बा निकाला और जोर से दबाया। दरवाजे के बाहर एक धमाका हुआ। दादाजी ने हेडफोन उतारा, दरवाजा बंद किया और इस बार वे शांति से सो गए।